हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप स्टोरियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से 24 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के द्वारा आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से 24 में आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने होंगे, साथ ही साथ कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर झारखंड सरकार की ओर से जो है एक योजना ये चलाई जाती है जिसमें झारखंड के ही स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये स्कॉलरशिप केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कुछ चुनिंदे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी 1 या 2, ठीक है। तो इन कास्ट के स्टूडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को भी दी जाती है जो इन्हीं कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन बाहर किसी अन्य राज्य में रह करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। या फिर झारखंड में भी पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि मिलेगा ही, लेकिन अगर झारखंड के अलावा किसी और राज्य में गए हुए हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरा होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है जो 10 से नीचे लेवल के क्लास के होते हैं, ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक में क्या होता है कि उन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाती है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जान गए कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि इसके लिए इनकम क्या होना चाहिए, मतलब एनुअल इनकम क्या होना चाहिए और किस कास्ट के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। आप तो जान गए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि वैसे स्टूडेंट्स जो एससी, एसटी या फिर ओबीसी के हैं, साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन या फिर उसके ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब पोस्ट मैट्रिक हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो है डिटेल हम बात कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ एलिजिबिलिटी क्या देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कास्ट के बारे में बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इनकम है, इनकम के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्राओं के लिए क्या है, यहाँ पर इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, मतलब एससी, एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एनुअल इनकम होना चाहिए 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए। वहीं पर पिछड़ी जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनका जो है इनकम होना चाहिए 1.5 लाख से कम, अधिक नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक नोट्स करके दिया गया है, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस छात्रवृत्ति के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो किसी अन्य स्कॉलरशिप के लिए फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब नेशनल लेवल या फिर किसी अन्य लेवल के, मतलब जो भी स्कॉलरशिप्स होता है उसको यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स, मतलब कि महत्वपूर्ण तिथियाँ जो भी है यहाँ पर दी गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11 जनवरी 2024, मतलब कि आज से ही यहाँ पर जो है आवेदन आप दे सकते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए, मतलब पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है
20 फरवरी 2024 है, ठीक है, मतलब 20 फरवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या है, अभी तो 20 फरवरी दिया हुआ है, लेकिन देखते ही देखते ये और भी आगे बढ़ जाएगा, ये आपको गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हर साल होता है। ये मैं आपको मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये हर साल होता ही है। तो आप ये चीज़ है जो ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो है जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आप अपना जो है एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन एडिट करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है, ठीक है। 20 फरवरी के अंदर ही आपको सभी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन को सत्यापन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024, मतलब कि 29 फरवरी तक आपके जो है यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएंगे, जो है कॉलेज या फिर जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे उनसे यहाँ पर अप्रूवल आपको मिल सकती है, अगर आपका सारा का सारा चीज़ यहाँ पर ठीक रहा, ठीक है, सभी चीज़ सही रही तो यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो झारखंड लेवल पे चल जाएगा। फिर वहाँ पर अप्रूवल मिला तो फिर क्या है, आपको जो आपका स्कॉलरशिप है वो आपको अपने अकाउंट्स में मिल जाएगी, और क्या। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड जो हमारा यहाँ पर है, आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है, यहाँ पर अपलोड करना होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। 8 प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है। पहला है स्टूडेंट कलर फोटो, इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका 6 मंथ का यहाँ पर वैलिडिटी होता है। यहाँ पर जो डेट दिया गया है 1 अगस्त 2023, मतलब कि 1 अगस्त 2023 से लेकर के 6 महीना आप जोड़ लीजिए, इसके अंतराल के ही आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपना जो है ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद है स्कूल और कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज के द्वारा मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस एग्ज़ाम मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ स्टूडेंट बैंक पासबुक, मतलब कि जो बैंक का पासबुक होगा वो भी आपको यहाँ स्कैन करके अपलोड करना होता है। लास्ट जो है यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जो आप यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, उसका जो है प्रिंट आउट निकाल करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको सावधानी पूर्वक करना है, कहीं पर कोई गलती नहीं करना है। अगर मिस्टेक से गलती हो जाता है तो आपको एडिट करने के भी 1-2 बार जो है चांस मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, सही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगे वो मैंने बता दिया, और जो आपको ध्यान में रखना है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आगे के जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।